नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्लस पॉइंट्स PYQs भी है, ठीक है ना। ठीक है, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, DNA का प्रतिकृतियन रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में संपन्न होता है। ये भाई अपने जेट का PYQ है, ठीक है ना। जेट PYQ है, ठीक है ना। ये होता है भाई अपने जीवन में क्या होता है, जीवन में ये है अपनी पूर्व संश्लेषी अवस्था है। क्या है? पूर्व संश्लेषी अवस्था है, ठीक है। और एस फेज क्या है? एस फेज में क्या होता है, इसमें भाई प्रोटीन और RNA बनता है, ठीक है। ये एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन। और इसमें जो बन गया है उसका रिपेयरिंग होता है G2 फेज में, G2 फेज में रिपेयरिंग होता है। और एक आता है G0 फेज, G0 फेज भी आता है, ठीक है ना। और ये M फेज तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि M फेज में क्या होता है, एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है M फेज। इंटरफेज की बात करें अपन तो इंटरफेज है अंतरावस्था। आ जाओ यार, ऐसे मत करो, ठीक है। इंटरफेज की अपन बात करें तो इसमें आते हैं, अपन देखते हैं G1 G2 सॉरी S और G2। और M फेज में बात करें तो कमेंट नहीं आ रहे यार, ऐसे कैसे मजा आएगा फिर। एक मिनट, ठीक है, आ जाइए। अभी PYQ के आंसर दीजिए। आ गए भाई, आ गए। कितने जने आ गए? प्रिया सर, आपने अपना बड़ा करो सर, आप छोटे दिखाई दे रहे हो। मैं छोटा दिखाई दे रहा हूँ? लो भाई, रुको ना एक मिनट, रुको एक मिनट, रुकना। हाँ, ये बड़ा ही नहीं हो रहा यार, क्या करूँ मैं, बड़ा ही नहीं हो रहा भाई। देखो इसका आंसर बता दो, क्या आएगा इसमें क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा भाई अपना S फेज आएगा, जिसमें ये क्या पूछ रहा है, रेप्लिकेशन किस में हो रहा है, रेप्लिकेशन किस में हो रहा है, तो वो आ जाएगा अपना S फेज में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरे हो ही नहीं रहा भाई, मेरा चेहरा बड़ा हो ही नहीं रहा। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस फर्स्ट की उप अवस्था में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। किस में देखा जाता है क्रॉसिंग ओवर, बता दो एक बार, जल्दी से कमेंट कर दो। प्रिया बी क्या बी कर रही है रे प्रिया? इसमें बी नहीं आएगा भाई। क्या आएगा बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो। इसका आएगा भाई अपना पैकाइटिन, ठीक है ना। लेप्टिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकी में टेस्ट क्रॉस का अनुपात एक संकर संकरण के लिए क्या होता है। आनुवंशिकी में टेस्ट क्रॉस के लिए बता दो। अरे सर, पिछले का आंसर दिया। ओ सॉरी, ठीक है ना। इसका आएगा भाई अपना 1:1, क्योंकि जो आनुवंशिकी में टेस्ट क्रॉस यदि आता अपने डाई हाइब्रिड तो आता भाई अपना 1:1:1:1:1:1 आता, ठीक है ना। और ये है अपना किसका, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप। और जीनोटाइप की बात करें अपन तो 12:24:12:1 आता है, ठीक है ना। ये F1 पीढ़ी का है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, ठीक है। ये है अपना फिनोटाइप और ये है अपना जीनोटाइप, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। PCR तकनीक में उपयोग होने वाला टैग पॉलीमरेज एंजाइम किस जीवाणु से प्राप्त होता है। आदित्य, राम सर जी, बिल्कुल राम भाई, राम, ठीक है। किससे प्राप्त होता है बता दो एक बार जल्दी से। PCR में सबसे पहले ये बताओ, PCR की खोज किसने की, ठीक है। PCR की खोज किसने की? जय श्री राम रोहित सर, जय श्री राम। बिल्कुल, कैरी मुलिस, ठीक है।
तो इसमें आ जाएगा अपना भाई ये बेसिलस थ्रोन्जेंसिस है, ठीक है ना। क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से जो टैग पॉलीमरेज है वो लिया जाता है? तो नहीं। क्या थर्मस एक्विटिकस से लिया जाता है? जी हाँ बिल्कुल, थर्मस एक्विटिकस, ठीक है ना। एस्चेरिया कोलाई नहीं है और बेसिलस भी नहीं है, ठीक है। तो अपन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थर्मस इक्विटिकस, ठीक है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस एंजाइम को आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है? आणविक कैंची सीजर कहा जाता है। कैरी मुलिस ने की, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसे कहा जाता है बता दो एक बार जल्दी से। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस एंजाइम को आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर, तो वो कहा जाता है भाई अपनी RE को, RE, ऐसे RE भी अपन कह सकते हैं। RE क्या विशिष्ट जगह से काटने के काम आती है। RE ये तो लकड़ी काटती है, ये RE जो है वो काटती है अपना विशिष्ट जगह से DNA को काटती है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, इसका ये सही हो जाएगा। फिर एक्सोन्यूक्लियस, हाँ ये भी बता देता हूँ। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो DNA के खंड के जो बाहर की साइड से काटने के लिए काम में आते हैं, ठीक है ना। और DNA लाइगेज जो है DNA के दो अणुओं को जोड़ने के काम आता है। आलू खाओगे? नहीं खाएंगे भाई, आलू नहीं खाएंगे हम, ठीक है। आदित्य भाई एक बार सभी को शेयर कर दो आप, ठीक है, शेयर कर दो एक बार सभी को। फिर आता है अपना क्रेंज शारीरिकी किन पौधों की पत्तियों की मुख्य विशेषताएं हैं? क्रेंज शारीरिकी, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी किसका मुख्य है भाई? मुख्य पत्तियों की विशेषता है, बता दो एक बार। क्या C3 की है जैसे गेहूं? क्या C4 की है जैसे मक्का गन्ना? क्या KM की है पौधों जैसे नागफनी? क्या जलीय पौधों की है? इसमें क्या आएगा बता दो। तो इसमें आ जाएगा भाई अपना छठवें में बी, C4 पौधे जैसे मक्का गन्ना, ठीक है। इसके बाद आता है भाई अपना सातवां क्वेश्चन। सातवें में आता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है? एकमात्र गैस या हार्मोन दे दिया, इसके बाद तो आपको क्या ही बताने की जरूरत रहेगी। हॉस्टल में शेयर कर दी सर, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दो सभी को, ठीक है। ZPYQ, तो एकमात्र गैस या हार्मोन कौन सा है? एकमात्र गैस या हार्मोन है भाई अपना इथाइलिन, जो कि गैस या हार्मोन होने के बाद उसमें हो जाएगा इथेफॉन हो जाएगा, ठीक है ना। इथेफॉन, गैस हार्मोन इथेफॉन हो जाएगा, इसका ही दूसरा रूप है। और जिब्रेलिन सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला कौन सा है? तो वो है GA3, ठीक है, GA3। और ऑक्सीन सिट्स वर्दी के लिए, अरे भाई ये क्या किया आपने? एब्सिसिक एसिड ABA को भाई अपन कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। ABA को कहते हैं भाई स्ट्रेस हार्मोन, या इसे तनाव हार्मोन भी बोल सकते हैं, तनाव हार्मोन, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म्स पौधे में भ्रूणपोष एंजियोस्पर्म की गुणिता प्लॉइडी क्या होती हैं? क्वेश्चन नंबर 8 बता दो भाई जल्दी से। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म पौधे में भ्रूणपोष की गुणिता क्या होती है? आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में बता दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका अपना। विशाल मिर्तिया, और कैसे हो सर? अब आए हो सर आप हैं? विशाल मिर्तिया भाई बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। आप सुनो, क्या इसमें अगुणित होगी या द्विगुणित होगी या त्रिगुणित होगी या चतुर्गुणित होगी? ये 2 है, हाँ भाई 2n,
ये 21 नहीं है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, आलू खाओगे? नहीं खाएंगे भैया, आप ऐसे ही हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आ जाएगा भाई अपना त्रिगुणित, 3n सही हो जाएगा अपना, क्या 3n सही आंसर, 3n आ जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, आलू और शकरकंद क्रमशः किसके रूपांतरण है? आलू पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो क्रमशः किसके रूपांतरण है भाई, बता दो, बता दो भाई किसके रूपांतरण है? क्या दोनों जड़ गए? क्या आलू और शकरकंद दोनों जड़ है? ना ना ना। क्या आलू तने का, शकरकंद जड़ का? तो हाँ यही होगा। आलू तने का, आलू तने का कैसे होगा? आलू तने का होता है, आलू जड़ का, शकरकंद तने का, ये सही है भाई। आलू तने का और शकरकंद जड़ का, ठीक है ना, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएगा अपना बी, आलू तने का और शकरकंद जड़ का। प्रिया सर मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ, आओ चाओ चाओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसमें 9 में हो जाएगा भाई अपना बी, आलू तने का और शकरकंद जड़ का। बिल्कुल बिल्कुल विशाल भाई, बी बिल्कुल सही है। फिर है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है, बता दो भाई जल्दी से। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो आए माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगी जी? हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी जी। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है भाई क्रेब्स चक्र होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। क्या हरितलवक क्लोरोप्लास्ट में होगी? ना ना ना। क्लोरोप्लास्ट में भाई वो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, क्या कि थाइलेकॉइड की ये बहुत सारी है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भाई अपने ग्रेना, ठीक है ना, ग्रेना कहलाती है। क्या कोशिका द्रव में होगी? तो यस, कोशिका द्रव में होगी। किस में होगी? कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी भाई अपने साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होगी। ओ माय गॉड। और केंद्रक, केंद्रक में क्या होगा बता दो जल्दी से। केंद्रक में होती है भाई अपने ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, और जो ट्रांसलेशन होती है वो होती है भाई अपने साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहेगा, इसमें पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, तो वो हो जाएगी अपनी साइटोप्लाज्म में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का बता दो एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन का, इसमें क्या हो जाएगा? मानव शरीर में किस संरचना को दिल का पेसमेकर कहते हैं? पेसमेकर ऑफ हार्ट। प्रिया सर मैंने सब सही बताया पहले, सबसे पहले बताया, बहुत बढ़िया, सबसे पहले बताया तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। मानव शरीर में किस संरचना को दिल का पेसमेकर कहते हैं, ये बताओ भाई। अभी थ्योरी पढ़ी थी पहले, जिसने थ्योरी पढ़ी उसको तो आसान लगेगा, ठीक है। जिसने थ्योरी पढ़ी थी, इसी क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, उन सबको आसान लगेगा। विशाल मेड़तिया बी बी बी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। सिनोट्रियल नोड बिल्कुल सही है भाई, ऐसे नोड, सिनोट्रियल नोड्स, ठीक है। विशाल भाई एक बार सभी को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को, जो जो आपके फ्रेंड्स संदीप वंदीप जो भी हैं उनको शेयर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण है, टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, ये बता दो आप। प्रिया बी बी, सर बंदी नहीं है। किसकी बंदी नहीं है भाई? किस चीज़ की बंदी की बात कर रहे हो तुम? आप बनवा दो, ऐसे कैसे बनवा दे भाई? फिर सच्चाई कौन बताए? टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, विशाल भाई किधर गए बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आएगा? सॉरी 13,
टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए बता दो भाई जल्दी से एक बार। टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड विशाल मेड़तिया बी। कौन सा आएगा भाई बता दो। इसमें आएगा भाई अपना विडोल टेस्ट, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं विशाल मेड़तिया बी। जवाब सही जवाब है भाई बी, विडोल टेस्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, माँ के प्रथम दूध स्त्राव जैसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये मतलब उलट फेर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पहले आ गया और क्वेश्चन नंबर 12 बाद में आ गया, तो 13 पहले हो गया और 12 बाद में आ गया। माँ के दूध स्राव जैसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? अभी थ्योरी पढ़ी थी और उसमें साफ मैंने इसको अच्छे से बताया था। ठीक है, कौन से आएगा भाई? विशाल भाई बता दो जल्दी से, जितने भी जुड़ रखे हैं बता दो, बता दो क्या आएगा इसमें। माँ के प्रथम दुग्ध स्त्राव जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं में कौन सी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? तो वो है भाई अपना IgA। ठीक है ना, IgA। ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? ये भी अभी पढ़ा था, ये बता दो भाई इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा बता दो जल्दी से। इसमें सी विशाल भाई बता रहे सी, बिल्कुल सही जवाब। प्रमस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क है भाई अपना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। ठीक है ना, अनुमस्तिष्क सबसे छोटा भाग, और इसमें सभी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे तीक्ष्ण और स्पष्ट बनता है? शार्पेस्ट विजन बनता है, बता दो जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा बता दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिया का आंसर नहीं आ रहा। विशाल भाई वो प्रिया नहीं है, वो पराया है, पराया। मैं जानता हूँ वो कौन है, परा है, परा, प्रिया नहीं, वो परा है कोई। ठीक है, प्रिया नहीं है, परा है भाई वो। ठीक है, 15वें क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बता दो भाई। तीक्ष्ण और स्पष्ट, इसमें आ जाएगा फोवियस सेंट्रलिस, पित्त बिंदु में बनता है भाई तीक्ष्ण और स्पष्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है भाई, बता दो जल्दी से, बताओ इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से। बता दो भाई जल्दी से क्या आएगा इसमें। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये लो जी, ये लो, थोड़ी डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो गई जी। ये लो अभी दिखाई देगा, हो गया होगा मेरे हिसाब से सही। ठीक है, बताओ भाई बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। विशाल मेड़तिया सी।
क्या इसमें सी आएगा? बी, विशाल मेड़ते बी। 3 जने देख रहे, लाइक कमेंट शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल विशाल मेड़ते बी बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। इसमें आएगा भाई अपना ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा। ठीक है, कमेंट करो, ऐसे लगातार कमेंट करो, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना उत्सर्जन के लिए, ये अभी थ्योरी पढ़ाई थी, सारे क्वेश्चन वहीं से है। ठीक है, उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? ठीक है, फ्लेम सेल्स। अभी 20वें क्वेश्चन के बाद रोहित सर आएंगे। ठीक है, आ जाइए एक बार सभी। उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नहीं आ रहा भाई, आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है भाई? चपटेकर्मी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया था? इसका एग्जाम्पल बताया था भाई अपने फीताकर्मी। क्या? फीताकर्मी बताया था। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना व्यावसायिक रूप से रेशम कीट बॉम्बियक्स मोरी की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? केला खाओगे सर? नहीं भाई, केला नहीं खाए। बेस भाई गलत भी नहीं, केला नहीं खाएंगे भाई हम। केला कहाँ से खाएंगे, केला ही नहीं है। सॉरी, केले नहीं लाए हुए अभी। व्यावसायिक रूप से रेशम कीट की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? बता दो, अभी बताया था जस्ट, इसके पहले थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि किस अवस्था से जो है वो रेशम कीट प्राप्त होता है, और जो कौन सी अवस्था है वो हानिकारक होती है, ये भी पढ़ा था, देखा था। तो जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 18, 5 जने देख रहे पर लाइक नहीं कर रहे हो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो होती भाई प्यूपा अवस्था। ठीक है, एक होती अंडा, ये देखो अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, चारों अवस्था इसी में है। ठीक है, तो प्यूपा अवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक रहती हैं, सॉरी लाभदायक रहती हैं जो रेशम कीट के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है जो शहद उत्पादन के लिए सबसे सामान्य है? ये भी अभी देखा था मैंने, और इसके लिए मैंने एक चीज़ भी बोली थी, आपको यदि याद है तो बताओ। क्या? कि भाई इंडिया, भारत को बोलते हैं इंग्लिश में इंडिया, और एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपना 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली मीठे पानी फ्रेश वाटर की खाद्य मछली नहीं है? मीठे पानी की खाद्य मछली नहीं है, कौन सी नहीं है? ये ध्यान रखना जरूर आपको, है और नहीं है में। कई बार अपन देखते हैं मछली मीठे पानी की खाद्य मछली है, और है के चक्कर में है हो जाता है। यहाँ पे सारी है ये, इसमें ये पूछ रहा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20वां, कौन सी नहीं है भाई? हिल्सा नहीं है अपन। ठीक है, मीठे पानी की फ्रेश वाटर की नहीं है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? ये अपन ने देखा था कल वाली क्लास में, ऊर्जा का पिरामिड, इकोलॉजी, इकोसिस्टम हमने कल पढ़ा था। सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है आपके पास? आ रहा है भाई, आ रहा है। ठीक है, ZPYQ। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है? ऊर्जा का पिरामिड खड़ा रहता है, ये अल्लाह भाई, खड़ा रहता है। ठीक है ना, ये लो।
ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा। ऊर्जा भाई एक दिशा होती है, ये भी बताया था कल। ऊर्जा एक ही दिशा में चलती है और ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा खड़ा या सीधा रहता है, ऑलवेज अपराइट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 है अपना। अब आएंगे रोहित सर, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट कर देते हैं। एस किया, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का एक बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है कौन सा है भाई, बता दो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण, बता दो। अभी रोहित सर आ रहे क्वेश्चन नंबर 23 में। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, बॉटनिकल गार्डन है भाई। ठीक है ना, एक्स सीटू बाह्य स्थान है। ये है भाई अपना इन सीटू, ये भी इन सीटू है। और बायोस्फीयर रिजर्व ये भी अपना इन सीटू है। ठीक है ना, मतलब कि 100 स्थान है। और ये बॉटनिकल गार्डन है वो क्या है, अपना बाह्य स्थान है। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन तो वो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए क्या है, अभी रोहित सर आ ही रहे हैं, बस वही करवाएंगे अगला क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तब तक आप आंसर कमेंट करो। नींबू का प्रसिद्ध कैंकर रोग किसके संक्रमण के कारण होता है, बताओ आप। अब आ रहे हैं रोहित सर। विशाल सैनी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाय सर, हाय, हेलो 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 हेलो, बिल्कुल आइए और शेयर कीजिए सभी को। ठीक है, आ जाओ शेयर कर दो एक बार। नींबू का प्रसिद्ध कैंकर रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कमेंट। सर जी बिग फैन बिग फैन बिग फैन। फैन भाई किसी का नहीं है, फैन बालाजी महाराज के। ठीक है, इसका क्या होगा, नींबू का प्रसिद्ध कैंकर रोग किसके संक्रमण के कारण फैलता है? क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरिया। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 24। चलो लास्ट के 5 क्वेश्चन रोहित सर करवा देंगे। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिका स्टिवम है। चलो वैज्ञानिक नाम तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, पर अब थोड़ा सा क्या है वो अंदर लेवल से पूछने लग गए। यह किस प्रकार का पौधा है? क्वेश्चन नंबर 24 में कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम तो ये है और ये किस प्रकार का पौधा है, तो आप बताओ किस प्रकार का पौधा है? चल भाई सी कैसे आएगा, सी नहीं आएगा मेरे भाई। गेहूं यह किस प्रकार का पौधा है, सी कैसे आएगा मेरे भाई, सी नहीं आएगा इसमें। बेस बूस्टर, डी डी बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी तैयारी आपकी। ठीक है, तो अभी आपके भी रोहित सर आ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपना षटगुणित शिक्षण हो जाएगा, शिक्षण। किशोर सर बाय बोल रहे हैं, किशोर सर बाय बाय। लास्ट में आऊँगा, 2 मिनट खराब करना है आपके। ठीक है, तो ठीक है। हाँ तो भाइयों, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल सबके। सफेद लट मतलब वाइट ग्रब, होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया राजस्थान में किस फसल का एक मुख्य नाश कीटी है? मतलब सबसे ज्यादा हानि या फिर डैमेज कौन से मतलब उसको पहुंचाती है फसल को? जल्दी से बता दो, कौन सी फसल को हानि पहुंचाती है सबसे ज्यादा? जल्दी से बता दो भाइयों। इसका आंसर बी आएगा, बिल्कुल सही जवाब। गलतियां होती है, मान लिया, गलतियां होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा बी, मूंगफली, ग्राउंडनट आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये लो,
अगला क्वेश्चन, दीमक टर्माइट की कॉलोनी में फसलों को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाला वर्ग कौन सा है? विच, जल्दी से बता दो, कॉलोनी, इनमें से कौन पहुंचाता है सबसे ज्यादा हानि? क्या रानी पहुंचाती है, क्या राजा पहुंचाता है? रानी या राजा दोनों मिलकर पहुंचाते हैं, या फिर उसके सैनिक, ये काम करने वाले, कौन पहुंचाता है उनको हानि? जल्दी से बता दो, कौन पहुंचाता है फसलों में हानि? ये रही दीमक, ये रही दीमक, दीमक देखोगे, ये रही दीमक, ये रही दीमक। ये सबसे ज्यादा हानि कौन सी फसल में पहुंचाती है? जल्दी से बता दो भाइयों, ये दीमक है, ये लो, टर्माइट। टर्माइट का साइंटिफिक नेम ओडेंटोडर्मस ओबेसिस होता है। बहुत बढ़िया। इस दीमक को अपन कंट्रोल करना भी सिखाएंगे, ये किस में ज़्यादा हानि पहुंचाती है या फिर डैमेज देती है वो भी सिखाएंगे अपन, सब कुछ बताएंगे। बस आप एक बार कमेंट तो करो कि किस में होती है सबसे ज़्यादा। अपने तो काम करने वाले, हिंदुस्तान में बेरोजगार ज़्यादा है तो वर्कर्स ही होंगे यार, सीधी सी बात है, वर्कर्स। अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है, पॉपुलेशन तो एक्सट्रीम लेवल पे है भाई, पॉपुलेशन एक्सट्रीम लेवल पे है, तो वर्कर्स अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा वही होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान तो वही पहुंचा रहे भाई। बहुत बढ़िया, विशाल भैया डी आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। ये लो, गेहूं का काला कीट रोग, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, किस कवक द्वारा होता है? किस कवक द्वारा होता है? जल्दी से बता दो, कौन से कवक द्वारा यह बीमारी होती है? ये रोग कौन से कवक द्वारा होता है? पैथोजन, जल्दी से बता दो भाई। ये क्या कमेंट आ रही है? क्या क्या ये पक्सीनिया ग्रामिनिस से होता है? क्या ये एल्बुगो कैंडिडा से होता है? जल्दी से इसका आंसर जो सही देगा उसको मिलेगा। बिल्कुल ए जवाब दे रहे हैं बच्चे, क्या ए सही जवाब हो पाएगा? चलते हैं अपन इसके उत्तर की तरफ। जी बिल्कुल, इसका आंसर ए होगा। बिल्कुल, जिसने भी ए आंसर दिया है उसका बहुत ही बेहतरीन जवाब रहा है। विशाल भैया का ये आंसर है और सबने गलत आंसर दिया है। विशाल एक कल्ले का एक आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे विशाल भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी के साथ, इसी जोश के साथ। येलो, फूड शुगर मतलब फूड टू शुगर ट्रांसफर इन प्लांट इज डन बाय, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल्दी से बता दो भाइयों, पौधों में शुगर, शुगर मतलब मीठा, कौन कौन मीठा खाता है? जल्दी से बता दो, मीठा किस किस को पसंद है? भाई मुझे तो पसंद नहीं है यार, मीठा मेरे को पसंद नहीं है। फ्लोएम, बहुत बढ़िया भाई, फ्लोएम। क्या हुआ? आंसर जल्दी से बताओ यार, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आंसर आना चाहिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, एक ही है एक होनहार बालक जिसी के आंसर आते जा रहे हैं सही और बाकी सबके आंसर गलत आ रहे हैं। इसी के साथ उनका सही जवाब है बिल्कुल डी आंसर आएगा इसका, फ्लोएम। फ्लोएम से फूड जाता है मतलब भोजन प्लांट फ्लोएम से ही लेता है। बिल्कुल सही जवाब। विशाल बोल रहे हैं मुझे मीठा नहीं पसंद क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं। भाई दोस्त तो दोस्त होते हैं यार, दोस्तों को क्या बोलना, अब उनको बोलने से वो खट्टे तो नहीं हो जाएंगे ना, और ज्यादा मीठे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, इसी के साथ चलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, इसका जाइलम क्या करता है? जल्दी से बता दो भाई। विशाल भैया जाइलम बताने के बारी, आप इतने सही आंसर दे रहे हो तो इसका आंसर भी बता दो। ये इसको ऊपर लेके जाता है और जाइलम वो ये ले जाता है, फिर ऊपर बैठ के पार्टी करते हैं। ऊपर कौन रहता है? कौन रहता है? प्रेडेटर्स का नाम सुना है? प्रेडेटर, अरे चिड़िया मान लो, चिड़िया। अरे फल खाती है ना वो, क्या खाती है? फल। तो जाइलम, जाइलम के द्वारा पानी जाता है, पानी। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। R.H. विटेकर 5 जगत वर्गीकरण मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार क्या था? जल्दी से बता दो। केंद्र की उपस्थिति, ये कैसे हो सकता है भाई? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि, ये कैसे हो सकता है? कोशिक भित्ति की मोटाई, मोटाई तो आप लोगों को अच्छे से पता होगी। और गमन अंग, गमन अंग बताओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो पेड़ों को क्या जरूरी होता है सबसे ज्यादा? बताइए। पानी तो जरूरी होता ही होता है,
पानी तो है भाई, पानी तो सबको जरूरी है। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप निकालोगे, मतलब पियोगे क्या फिर? सही बात है, बिल्कुल सही, कुछ गलत नहीं बोलना भाई। अब 90 का आंसर हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल यही वो तत्व है या यही वो चीज है जिसके लिए दुनिया पीछे पीछे भाग रही है पेड़ों के। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। ये क्या यार, अगले क्वेश्चन लास्ट फाइनल क्वेश्चन रहेगा अपना। इसी के साथ अपन समापन करेंगे अपनी सत्यमेव जयते क्लास का। बहुत से क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत हो चुका था पहले ही। इसका आंसर जल्दी से बताओ। टिड्डी मतलब डेजर्ट लोकस का वैज्ञानिक नाम क्या है जो झुंडों में फसल पर आक्रमण करती है? जल्दी से आंसर बताओ भाई इसका। क्या हो भाई, क्या आंसर कम उड़ रही है? अरे नहीं भाई यार, कमारा यूं सुखी हूं भाई, बिल्कुल सुखी जवाब, सीधी बात। शादी करके कुछ नहीं होने वाला, कोई गलती से कर भी मत लेना भाई। अगर तुम मन में आ रहा है मत कर लेना भाई, बिना शादी के सुखी है सब। क्या करो यार शादी करके, कुछ नहीं पड़ा शादी में। अपन तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो भाई। शादी में क्या पढ़ा है? शादी में इसका आंसर एमसेक्टा मुर्री होगा, एसेस्टोसेरिया गिरगिरिया होगा, ओडोडोडेरमस ओवसिस होगा, या प्लांस तो हमारी खाना होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बी 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 विशाल भैया इसका आंसर बी कर रहे हैं। क्या यह सही है? क्या यह सही है? सही है, बिल्कुल विशाल भैया आपका आंसर सही है। 100% आपका आंसर सही रहेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी 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 बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या आप लोग इस क्लास को लेकर खुश हैं? अगर खुश है तो परमानेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो भी तो कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो क्या ही कर सकता हूँ यार, आप लोगों को फोन लेके कर थोड़ी सकता हूँ। चलो इसी के साथ जय जवान जय किसान साथियों, मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में। अगर आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा, सर आपकी आईडी कौन चला? अरे मेरी आईडी किशोर सर चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरी आईडी किशोर सर चला रहे हैं भाई, किशोर सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मिलते हैं अपन अगले सेशन में।